मुस्लिम रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम रजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालते हैं हमारे शो के लिए। नहीं, और ये तो मेरा खूबसूरत ऑप्शन है, ये तो मेरा ऑब्सेशन है, और वो ऑब्सेशन में पता है ना कि उसकी तो लिए हम हर वक्त तैयार रहते और उसकी कोई लिमिट नहीं हैं। होती। कोई लिमिट, नो लिमिट। और ये आप इतने खूबसूरत प्लांट्स दिख रहे हैं मुझसे रजा साहब। जिस तरह अभी मैं ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे और मैं आपको पूछ रहा था कि घरों में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कभी भी एक सा नहीं रहता और बेतहाशा इस तरह के लोग हैं जो कि खिड़कियां वगैरह नहीं बनाते या नहीं होती या Exactly. रेंटेड हाउस में होते हैं, हाँ। वहाँ इजाज़त नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ऑक्सीजन लेवल बैलेंस मैंने सुना प्लांट्स के बदौलत करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ये। और देखो असफर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि हमारा जो इस अर्बन एरियाज़ है ना, अब चूंकि वो एरिया जो कंजेस्टेड हैं, जहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, वहाँ पे इवन ट्रीज नहीं लग सकते, ऐसी भी जगहें हैं जो इतनी कंजेस्टेड है। तो वो अपने एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आज फिर ये बात कह रहा हूँ कि 70% ऑफ द टॉक्सिक्स जो हैं वो हमारे थ्रू नोज़, थ्रू माउथ और उससे जाते हैं, और सिर्फ 30% है जब हम किसी चीज़ को खाते हैं और हमारे स्टमक में जाके वो इस तरह की खराबियाँ पैदा करता है। 60%, 70%। तो अब 70% जो है जिसमें अमोनिया है, जिसके अंदर ज़ाइलीन है, जिसके अंदर बेंजीन है, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें जो है ये जहरीली गैसें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर घूम रही होती हैं। क्योंकि उसको बचाने के लिए मैं फिर ये कहता हूँ कि हमें अपने घरों में, जैसे अभी इन्होंने मुझे कहा ना कि हम अपने टीवी उसको जो है टीवी लाउंज को कम खोलते हैं, तो मैं फिर ये कहूँगा कि जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना वो ये ना करें। उनको एक आध खिड़की ज़रूर खोलें, ये उसमें क्रॉस वेंटिलेशन आनी चाहिए। वो जो प्लांट्स हैं उसमें बेहद इतने प्लांट्स हमारे पास हैं मौजूद ऐसे जो आपको थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए होता है सन का, थोड़ी सी उसको मॉइस्चर चाहिए होती है, थोड़ी सी एयर पैसेज चाहिए होता है, दैट्स इट। और उसके बाद क्या है कि विदाउट एनी स्पेंडिंग मनी यू कैन क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट। आप अपने घर की देखो, अभी मैंने कुछ एक जगह पे मैं एक सेमिनार में बात कर रहा था, मैंने कहा देखें बात ये कि आप असफर खुद देखा होगा, आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग अच्छी इन्वायरमेंट में रहते हैं उनमें ना तो ज़्यादा उनको हाइपर देखा होगा तुमने, ना कभी एंजाइटी का शिकार देखा होगा, रिलैक्स्ड होते हैं। और वो हर जिंदगी के हर शोबे में, क्योंकि देखो कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। बेशक। तो अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो फिर तो सब एक बीमार जहन के साथ ही आप माशरे में जी रहे होंगे ना। तो ये चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हम तो उन लोगों में से ना जो अब कहते जा रहे हैं, ठीक है ना, और इसका बड़ा फ़ायदा होता है। 100 बंदे सुनते हैं हमसे, 10 बंदे ऐसे होते हैं जो उनके ट्रांसमीटर्स खुले हुए होते हैं, वो उसको रिसीव करते हैं और आगे थ्रो करते हैं मैसेज को। और एक मैं शेर पे याद आ गया, चलते हुए आ रहा था मैंने यार, कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे जो वाजिब ही नहीं थे। क्या बात है।